अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। भाई और दोस्तों, ख़वातीन, माँ और बहनों, जैसा कि इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ों पर है: कलिमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ज़कात 4वें नंबर पर आती है। ये भी फ़र्ज़ है। जिस तरह से नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है, उसी तरह से ज़कात भी फ़र्ज़ है। तो ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है, जो मालदार है। तो कितना माल हमारे पास रहा तो हम ज़कात अदा करेंगे, कितना सोना चांदी हमारे पास रहा तो हम ज़कात अदा कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में सुनते हैं। 7.5 तोला सोना जिसके पास हो वो साहिब निसाब है, या 52.5 तोला चांदी जिसके पास हो वो साहिब निसाब है, या 7.5 तोला के बराबर अगर पैसा हो तब भी वो साहिब निसाब है। और ये 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी उसके पास 1 साल तक रहे। जैसा कि हमने रमज़ान में अगर माल खरीदा तो वो माल अगले रमज़ान तक हमारे पास रहे तो हम पर ज़कात फ़र्ज़ है। तोला किसे कहते हैं, आइए उसके बारे में भी सुन लेते हैं। 1 तोला 11 ग्राम 640 मिली का होता है। उसी तरह से चांदी 612 ग्राम 30 पर 6 मिली 52.5 तोला होता है। और हर 100 रुपये में 2.5 रुपया ज़कात निकलता है। आपको देखना पड़ेगा कि आज का भाव कितना है, आज का रेट कितना है। वो रेट के हिसाब से हर 100 रुपये में 2.5 रुपया आपको ज़कात निकालना है। तो इसका सवाब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरतुल बकरा में, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम, कि अल्लाह तबारक व तआला सूद को मिटाता है और सदका को बढ़ाता है, और अल्लाह तबारक व तआला नाशुक्र गुनहगारों से मोहब्बत नहीं करता। सूरतुल बकरा आयत नंबर 270 पर 6। जो लोग माल दौलत रखने के बावजूद भी ज़कात अदा नहीं करते, उसकी सज़ा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 30 पर 4 पर इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी खजाना जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में उसे खर्च नहीं करते, तो उन्हें दर्दनाक अजाब का खबर पहुंचा दीजिए। किसे कहा जा रहा है बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप बोल दीजिए। आगे की 30 पर 5वीं आयत, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। वो दर्दनाक अजाब कैसा होगा? अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में गर्म करके तुम्हारी पेशानी पर, तुम्हारी पहलू पर और तुम्हारे पुश्त पर दागा जाएगा, और उनसे कहा जाएगा, ये है जिसे तुम अपने लिए खजाना बनाकर रखा करते थे। तो भाई और दोस्तों, जो कोई अपने माल दौलत को जमा करने की नीयत से कमाते हैं, खजाना जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उसके लिए दुनिया व आखिरत की बर्बादी है। भाई और दोस्तों, ये ज़कात गरीबों और मिस्कीनों के लिए है। तो अल्लाह ताला ने साहिब निसाब के ऊपर में ये फ़र्ज़ किया है।
اور जो कोई शख्स ज़कात अदा करते हैं अपने मालों का, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को पकीज़ा कर देता है, साफ कर देता है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो माल अल्लाह की राह में सदका खैरात किया जाता है, अल्लाह ताला उस माल को बढ़ाता है। और जो कोई शख्स हराम माल कमाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन हराम मालों को मिटाता है। तो भाई और दोस्तों, जो लोग ज़कात देने के लायक हों वो ज़कात अदा करें। तो भाई और दोस्तों, उसी तरह से फितरा भी है, जो अपने रोज़ों का सदका अदा करते हैं, उसको सदक़े फित्र कहा जाता है। और हमारे इलाके में सदक़े फित्र मुकर्रर हुआ है 90 रुपया। 90 रुपया से आप ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते, या उसके मुताबिक गेहूँ चावल कुछ भी आप दे सकते हैं। तो सदक़े फित्र साहिब निसाब ही देना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि अच्छा खाता पीता हो तो वो भी सदक़े फित्र अदा कर सकता है। सदक़े फित्र अपने घर वालों की तरफ से अदा करना, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, सबके तरफ से सदक़े फित्र अदा करना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर ईद का रोज़ अगर बच्चा भी पैदा हुआ हो तो उसका भी सदक़े फित्र अदा करना लाजिम है। और ज़कात सदका का माल किसे नहीं दे सकते? माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को ज़कात या सदका का माल नहीं दे सकते। उन लोगों को सिर्फ तोहफा दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक खूबसूरत वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।